हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण, माय चैनल इज चित्रेश वरुण। हम शिक्षा मनोविज्ञान का आगे कंटिन्यू करेंगे। विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन से? मानसिक विकास। मानसिक विकास वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति चिंतन एवं निर्णय कर वातावरण पर नियंत्रण करता और वातावरण का शिकार होने से बचता है। गुड एनफ, बालकों का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। किसने बोला ये बात? गुड एनफ ने। 3 वर्ष हमारे बच्चों का आधा विकास हो जाता है। फ्राइड, बालक को जो बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने बोला? फ्राइड ने। जीन पियाजे, बालकों को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। थार्नाइट, 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। 5 वर्ष के बालकों का 90 तक मानसिक विकास होता है। 16 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। दूसरा, शारीरिक विकास, इसमें 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला, गर्भावस्था, जन्म से पूर्व में शारीरिक विकास निषेचन पहले क्या था? 0 से 14 दिन का था। फिर डिम्बावस्था 48 से 60 दिन। फिर भ्रूणावस्था 3 माह से 9 माह। फिर 5 माह में भ्रूण में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। 3 माह में लिंग निर्धारण हो जाता है। 5 माह के बाद भ्रूण की श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। अब इसे जन्म के बाद शारीरिक विकास, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, नवजात की लंबाई 29 से 20 इंच, 3 माह के शिशु की लंबाई 21 इंच, 5 वर्ष के बालक की लंबाई 101 सेंटीमीटर, नवजात का वजन 3 किलोग्राम, 5 वर्ष के बालक का वजन 15 से 16 किलोग्राम, नवजात सिर का वजन 950 ग्राम, हड्डियों की संख्या 270, मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 23, नवजात 23:1, नवजात के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट, नवजात शिशु की श्वसन क्रिया 45 प्रति मिनट, नवजात की नींद की समय 18 से 20 घंटे, 5 वर्ष के बालकों की हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट, नवजात में 20 दांत होते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था के प्रारंभ में लंबाई 108 सेंटीमीटर, बाल्यावस्था के अंत में लंबाई 136 सेंटीमीटर, बाल्यावस्था के प्रारंभ में वजन 15 से 16 सेंटीमीटर, बाल्यावस्था के अंत में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था के प्रारंभ में लंबाई 108 सेंटीमीटर, बाल्यावस्था के अंत में लंबाई 136 सेंटीमीटर, बाल्यावस्था के प्रारंभ में वजन 15 से 16 किलोग्राम, बाल्यावस्था के अंत में वजन 27 से 28 किलोग्राम, दांतों की संख्या 28 के बाल्यावस्था में, श्वसन क्रिया 28 प्रति मिनट, हृदय की धड़कन 85 प्रति मिनट, सिर का वजन 950 से 1150 ग्राम, मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 33%। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था के प्रारंभ में लंबाई 138 सेंटीमीटर, किशोरावस्था के अंत में लंबाई 165 सेंटीमीटर, किशोरावस्था के प्रारंभ में वजन 27 से 28 किलोग्राम, किशोरावस्था के अंत में वजन 47 से 48 किलोग्राम, दांतों की संख्या 32, हड्डियों की संख्या 206, श्वसन क्रिया 16 प्रति मिनट, हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट, सिर का वजन 1300 ग्राम, मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 45%। अब अभिवृद्धि और विकास में, अभिवृद्धि संकुचित अर्थ होता है, विकास व्यापक अर्थ होता है। अभिवृद्धि से क्या होता है? आपके बाह्य स्वरूप का पता चलता है।
विकास से बाह्य व आंतरिक स्वरूप का पता चलता है। इसमें अभिवृद्धि में शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, विकास में संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन, अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाता है लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। केवल आकार बढ़ने से संबंधित होता है अभिवृद्धि, विकास संपूर्ण परिवर्तन से संबंधित होता है। अभिवृद्धि सीधे नापा तोला जा सकता है, सीधे मापन संभव नहीं। विकास में परिमाणात्मक होता है लेकिन विकास परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक है, विवृद्धि व ह्रास सूचक है। अभी विकास की परिभाषा श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। हर गेसले के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिस नवीन विशेषता व क्षमता का विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। श्रीमती हरलॉक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को 4 भागों में बांटा। पहला, आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का उदय। अब विकास के 3 नियम। समान प्रतिमान का नियम, विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। क्रमबद्धता का नियम, निश्चित श्रृंखला का नियम, विकास क्रमानुसार होता है। सतत विकास का नियम, निरंतरता का नियम, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। परस्पर संबंध का नियम, विकास के चारों पक्ष आपस में संबंधित होते हैं लेकिन घनिष्ठ संबंध शारीरिक व मानसिक विकास में होता है। निश्चित दिशा का नियम, मस्तबोधमुखी नियम, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, शिशु पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करते हैं। व्यक्ति विभिन्नता का नियम, जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य तो कोई मंदबुद्धि का। विकास की भिन्नता का नियम, प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से होता है, सामान्य का सामान्य से, मंद गति वालों का मंद गति से। अंतः क्रिया का नियम, देखकर सुनकर अनुकरण से सीखता है। निकट दूर नियम, विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। वर्तुलाकार का नियम, विकास केवल लंबाई में ना होकर चारों ओर होता है, वर्तुलाकार। वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का नियम, व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है। प्रेरक, गति प्रदान करने वाला तत्व प्रेरक। संवेगात्मक विकास, संवेग एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है जो एक मूल प्रवृत्ति के कारण प्रारंभ होती है। विलियम मैकडूगल के अनुसार बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तात्कालिक परिवर्तन करने वाली वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को गतिशील बनाती है संवेग कहलाती है। वुडवर्ड, संवेग एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष स्वयं को ही महसूस होती है, दूसरा व्यक्ति मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उसे महसूस करता है। विलियम मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में 4 प्रकार के संवेग बताए। पहला, 4 प्रकार के संवेग भय, इसकी मूल प्रवृत्ति पलायन, क्रोध, युयुत्सा, आश्चर्य, जिज्ञासा, आमोद, हर्ष, भाव, सृजनात्मक, प्रतिभाव, रचनात्मकता, भोजन, भूख, कामता, काम, आत्माभिमान, आत्मगौरव, वात्सल्य, शिशु रक्षा, घृणा, निवृत्ति, करुणा, दुख, दीनता, आत्महीनता, एकाकीपनहीनता, सामुदायिकता, समूहन, अधिकार भावना, संचय प्रवृत्ति। ठीक है। वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्तेजना उत्पन्न होती,
प्रमुख विशेषता संवेग एवं मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों की मात्रा सभी के लिए अलग अलग होती है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। आदत एवं मूल प्रवृत्तियां भिन्न होती है। संवेग स्वभाव को एवं मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के प्रकट करती है। संवेग सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार के होते हैं। संवेग तत्काल उत्पन्न होकर शांत धीरे धीरे होते हैं। संवेगों का प्रभाव रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों होता है। संवेग व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। संवेग के समय व्यक्ति की बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। वॉटसन ने बालक में 3 प्रकार के संवेग बताए। पहले कौन से बताए? भय, दूसरा बताया क्रोध, तीसरा बताया प्रेम। ब्रजिन ने नवजात शिशु में एक संवेग बताया, उत्तेजना वातावरण में परिवर्तन। 1 माह के बालक में संवेग बनना प्रारंभ होता है। 2 वर्ष के बालकों में सभी संवेग पूर्ण हो जाते हैं। 4 वर्ष के बालकों के संवेग पर वातावरण अपना प्रभाव डालना प्रारंभ करता है। बाल्यावस्था में सर्वाधिक अस्थिर संवेग उत्पन्न होता है। किशोरावस्था में सर्वाधिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। गत्यात्मक विकास का संबंध शारीरिक विकास से अत्यधिक होता है। गत्यात्मक विकास के माध्यम से बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं का संचालन करता है। 1 माह का बालक अपने सिर को उठाता है। 4 माह का बालक सहारे के साथ बैठ सकता है। 6 माह का बालक बिना सहारे बैठ सकता है। 8 माह का बालक घुटनों के बल बैठना सीखता है। 10 माह का बालक सहारे साथ खड़ा हो सकता है। 12 माह का बालक बिना सहारे खड़ा हो सकता है। 18 माह का बालक चलने लगता है। 24 माह का बालक दौड़ने लगता है और 36 माह का बालक अपने स्थान को बदल सकता है। 5 वर्ष का बालक अपने वजन का आधा वजन उठा सकता है। 10 वर्ष का बालक अपने वजन के बराबर वजन उठा सकता है। 18 वर्ष का बालक अपने वजन का दुगना वजन उठा सकता है। विकास की अवस्थाएं शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, पूर्णावस्था 18 के बाद, शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष तक। शिशुअवस्था को निम्न नामों से जाना जा सकता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, खिलौने की आयु, सीखने की आयु, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्रिय लगने वाली अवस्था, परधीनता की अवस्था, शिशुअवस्था के विकासात्मक कार्य या विशेषता। पहला क्या होगा? सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य शब्द का प्रयोग हेविंगहस द्वारा किया गया। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासी प्रवृत्ति, सीमित मात्रा में कल्पना, दूसरों पर निर्भर अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव, स्वार्थी व स्व-केंद्रित, अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, भाषी कौशलों का आधारभूत संबंध, काम प्रवृत्ति। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। अनोखा काल, पूर्णकारी काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, वैचारिक क्रियावस्था, टोली दल या समूह की आयु, मिथ्या परिवक्ता का काल, छद्म परिवक्ता, खेल की आयु, मूल चिंतन की अवस्था, उत्पादी अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। किलपैट्रिक ने कहा था प्रतिद्वंदात्मकता का सामाजिक कारण का काल। अब है बाल्यावस्था की विशेषता। बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषता होती है आपकी?
पहले शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, भाई बहनों में झगड़ा, प्रशंसा पाने की इच्छा, हीन भावना का शिकार, पक्षपात भावना का विकास, लिंग भेद, जाति भेद व अर्थ भेद, समलिंगी समूह भावना, नेता बनने की इच्छा, सर्वों पर संवेगा पर नियंत्रण, नैतिक व सामाजिक भावना का विकास, संवेगात्मक व सामाजिकता का विकास, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास, खेलों में रुचि, मूल चिंतन की योग्यता, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था में अंग्रेजी में एडोलिस्केंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोलिस्केंस से उत्पन्न होता है। एडोलिस्केंस का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात किशोरावस्था व्यक्ति को परिपक्वता अवस्था की ओर ले जाती। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग गेसल्स के द्वारा किया गया। गेसल्स के द्वारा किशोरावस्था पर क्रमबद्धता व व्यवस्थित अध्ययन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैन हॉल के द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलस्केंस के अंतर्गत 1904 में किशोरावस्था के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किशोरावस्था के सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत, प्रवर्तक स्टैनली हॉल। इस सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था में विकास अकस्मात होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रवर्तक थॉर्नाइट व हॉलिंगबर्थ। इस सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था में विकास अकस्मात होकर धीरे धीरे अर्थात क्रमानुसार होता। किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। पहला, जीवन का सबसे कठिन काल, उलझन की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, तनाव संघर्ष की अवस्था, समस्याओं की आयु, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, स्वर्णकाल, बसंत ऋतु, परिवर्तित अथवा संक्रमण की अवस्था, अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। इस संदर्भ में एरिक्सन का कहना है कि जिस विशिष्ट का किशोर स्पष्टीकरण चाहते हैं वह है किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष का काल। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते वे अकस्मात होते। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषताएं होती है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते। रॉस के अनुसार शिशु के समान किशोरों का वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कार्ल सैनिक के अनुसार किशोर प्राणों का अपने कार्य में बाधा समझता है जो उसे स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। जॉन्स रॉस के अनुसार किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति। जीन प्याजे के अनुसार किशोर किशोरियों अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना अधिक पसंद करते हैं। जीन प्याजे के अनुसार किशोरावस्था सिद्धांत की अवस्था है, आदर्शों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर इधर ही ख़त्म हो। आज हमारी ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए
एंड कमेंट करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। ओके, हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। हाँ, वह कौन है, समाज में उसकी क्या भूमिका, अथवा वह बच्चा है या वयस्क। विशिष्टता की खोज का समय, इसे एरिक्सन अहम विशिष्टता की समस्या कहते हैं। अवास्तविकताओं की आयु, परिवर्तन की अवस्था आदि, किशोरावस्था की समस्या, चहुमुखी विकास अथवा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास अर्थात तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, कल्पना या बहुमूल्य, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, आत्मसम्मान को महत्व, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, समायोजन का अभाव, मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति, अपराध प्रवृत्ति का विकास, सामाजिक स्वीकृति की भावना, स्वतंत्र सोच का विकास, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास अथवा अविश्वास, समाज सेवा, देशभक्ति की भावना, विचारों व संवेगों में परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, तीव्र गति से अपने से बिछुड़नेपन का गम, विषम लिंगीय समूह भावना, नेतृत्व का विकास, समस्यात्मक बालक, आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, आत्मप्रेम, शेषावस्था, आत्मचेता, स्वपहचान, आत्मसंप्रति की भावना, व्यवसाय चुनाव की चिंता, आत्मनिर्भर की इच्छा, अमूर्त चिंतन की योग्यता, काम प्रवृत्ति, आत्म प्रेम, शेषावस्था, समलिंगी प्रेम, आत्म प्रेम, शेषावस्था, समलिंगी प्रेम, बाल्यावस्था, विषमलिंगी प्रेम, किशोरावस्था। अब अध्ययन के प्रति गंभीर, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, वित्तीय समस्या, मादक पदार्थों का सेवन करने की समस्या, आत्महत्या की समस्या। परिभाषा स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर